नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। आज के रोज़ का ये हमारा दूसरा वीलॉग है जिसमें 6 बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और आज की हमारी इन 6 ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो किसी न किसी तरीके से, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ताल्लुक़ जो है इन 6 ख़बरों का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। लेकिन नाज़रीन, इन ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर मुनासिब लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो PTI के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया है और इस फ़ैसले की बुनियाद पर जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। इस नाज़रीन मामले पे डेवलपमेंट ये हुई है कि ये मामला हुकूमत की जानिब से FIA को भेजा गया कि पहले इस मामले की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद जो है वो PTI के ख़िलाफ़ ये डिक्लेरेशन या जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। तो वफाकी हुकूमत की इन हदायत की रोशनी में FIA की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। एक ख़बर तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फ़ंडिंग केस के फ़ैसले को लेकर FIA की जानिब से 5 इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें एक कमेटी इस्लामाबाद में, दूसरी कराची में, लाहौर में, कोयटा और पेशावर में तश्कील दी गई हैं। ये नाज़रीन जो कमेटियाँ हैं, जो मैंडेट वफाकी हुकूमत ने या जो ज़िम्मेदारी दी है FIA को ममनुआ फ़ंडिंग केस के फ़ैसले के बाद, ये तमाम कमेटियाँ स्टेट बैंक के जो रीजनल ऑफिस हैं वहाँ से रिकॉर्ड हासिल करेंगी। SCCP के जो रीजनल ऑफिसेस हैं वहाँ से रिकॉर्ड हासिल करके अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करेंगे और जैसे ये इंक्वायरी मुकम्मल हो गई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से PTI की तहलील के लिए, PTI पर पाबंदी के लिए रेफरेंस जो है, डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया जाएगा। और इस खबर के अंदर नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में कहा गया कि ममनुआ फ़ंडिंग के लिए PTI के मुलाजमीन के नामों पर अकाउंट्स खोले गए, तो इस मामले पर भी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि FIA इस्लामाबाद ऑफिस की जानिब से जो इस्लामाबाद में PTI का सेक्रेटेरिएट है और सेक्रेटेरिएट के जो फाइनेंस विंग के मुलाजमीन हैं, जिसमें एक मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, मोहम्मद अरशद साहब हैं, तारिक इकबाल साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। उन्हें शोकास नोटिस भेजा गया, इस मामले पे वजाहत तलब की गई और फिर नाज़रीन हुआ यह है, डेवलपमेंट ये हुई है कि FIA की जानिब से इस भेजे गए नोटिस को PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त के ऊपर, PTI के मुलाजमीन की इस दरख्वास्त के ऊपर 10 अगस्त तक जो है वो FIA को नोटिस जारी करके जो है उनसे जवाब तलब कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरी ख़बर की तरफ और दूसरी ख़बर भी जैसे मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में कहा कि तमाम ख़बरों का ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से PTI के साथ है। तो नाज़रीन जो मुल्तान में NA 157 का जो हल्का है कौमी असम्बली का, जो ज़ैन कुरैशी के मेंबर पंजाब असम्बली बनने के बाद खाली हुआ है और वहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान से इजाज़त लेके इमरान खान को राज़ी करके जो टिकट अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी के लिए हासिल किया है, उस नाज़रीन टिकट के ऊपर कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को ये टिकट क्यों दिया गया, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक ख़बर भी है इन सवालात के अंदर, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि एक तो सवाल ये उठाया गया कि तहरीक-ए-इंसाफ़ का एक मैनिफेस्टो है, एक मंशूर है कि मरूसी सियासत को हमने पाकिस्तान से ख़त्म करना है। तो ये कैसी हिकमत अमली है, ये कैसी सियासत है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ भी मरूसी सियासत को आगे लेके चल रही है। और दूसरा नाज़रीन सवाल उठाया जा रहा है कि अगर रजीम चेंज की बुनियाद के ऊपर इस्तीफ़े दिए गए कौमी असम्बली से, तो अब फिर नेशनल असम्बली का इलेक्शन किस लिए लड़ा जा रहा है जब हम इस्तीफ़े दे के PTI के जो MNAs हैं वो असम्बली से बाहर आ चुके हैं। और अगर इस सीट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो जो है मेहरबानो कुरैशी अगर कामयाब हो जाती हैं, तो क्या वो कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली में जाके राजा परवेज़ अशरफ से, जिन्हें हमने इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, क्या उनके स्पीकर से हल्फ लेंगे? तो एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आज तीसरा सवाल उठाया जा रहा है कि जो मुल्तान के मकामी रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं PTI के, इस फ़ैसले को लेके कि जो टिकट है वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी को दे दिया गया है और मुल्तान के जो दीगर PTI के कारकुनान हैं, रहनुमा, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया।
इस मामले पे अच्छी खासी तशवीश पाई जाती है। और आज इस इशू को लेके मुल्तान के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, जो पीटीआई के साथ पिछले कई सालों से चलते चले आ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने एहतजाज किया है और मरूसी सियासत नामंजूर के नारे भी लगाए गए हैं। और इस एहतजाज के दौरान जो पीटीआई की मकामी क़यादत के सबसे सीनियर रहनुमा हैं, कारकुन हैं, इंजीनियर वसीम अब्बास, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर ये टिकट जो है मुझे ना दिया गया, पीटीआई के दीगर लोगों को ना दिया गया और मरूसी सियासत को आगे इसी तरह से ले जाया गया, तो फिर मैं जो है इंजीनियर कैसर वसीम अब्बास ने कहा है कि तो फिर मैं आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये जो नाज़रीन ख़बर सामने आई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुल्तान में टिकट देने के मामले के ऊपर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों को जो टिकट दिया गया, इस टिकट के मामले को लेके मुल्तान के पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं में और क़यादत में अच्छे खासे इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी ख़बर की तरफ के कप्तान को ये मैसेज किसने दिया कि अब आपने घबराना नहीं, और इमरान ख़ान को जुर्रत का मुज़ाहरा करने का भी पैगाम दिया गया है। तो नाज़रीन, ये जो पैगाम दिया गया है, ये हुक्मरान जमात के एक वफाकी वज़ीर कादिर बलोच, जो कि सेहत के वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानिब से इमरान ख़ान को ये पैगाम दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आपका जो बयान हल्फी है, वैसे तो बयान हल्फी वो है नहीं, वो एक सर्टिफिकेट है, एक फॉर्म 1 है इलेक्शन कमीशन के अपने जो उनका एक तरीक़ाकार है या जो उनका एक रिक्वायरमेंट होती है। तो कादिर बलोच साहब ने इमरान ख़ान से कहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसे इलेक्शन कमीशन ने जो बयान हल्फी है उसे झूठा करार दिया है। तो अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आपका झूठा करार दिया गया है, झूठे सर्टिफिकेट के ऊपर, बयान हल्फी के ऊपर अब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, आपकी जेल यात्रा होगी और जेल में आपको छिपकली भी देखने को मिलेगी। और छिपकली को देख के आपने घबराना नहीं है। और आपके ख़िलाफ़ सिर्फ ये नहीं बल्कि मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी के भी कट्टे खुलने वाले हैं। तो एक तरह से कादिर बलोच साहब वफाकी वज़ीर ने इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का इशारा दिया है, इंदिया दिया है, या फिर इसे आप धमकी भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इमरान ख़ान को तो कहा गया, आज अहमद ख़ान जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से कि जुर्रत का मुज़ाहरा करें और इमरान ख़ान उस न्यूट्रल का नाम बताएं जिसके कहने पर इमरान ख़ान ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम की हामी भरी थी। तो जुर्रत का मुज़ाहरा करें, उनका नाम बताएं। तो देखना यह भी होगा कि क्या वफाकी हुकूमत में या वफाकी हुकूमत का जो हुक्मरान इत्तेहाद है या हुकूमती इत्तेहाद में जो सियासी जमातें शामिल हैं, क्या उनके अंदर इतनी ज़रूरत है कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर सकें, या सिर्फ ये गीदड़ भपकियाँ और धमकियाँ इसी तरह से चलती रहेंगी। अब आ जाते हैं कि जनरल बाजवा के साथ राब्तों का एतराफ़ किसने किया है। लेकिन आज इस खबर पर भी जाने से पहले एक और ख़बर मेरे जहन में आ गई, वो भी तेज़ी के साथ आपके साथ हम शेयर कर लें। आज फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती का कानून है उसमें सुकून मौजूद है और ये कानून तब्दील होना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती जब भी 3 साल के बाद आती है तो मसला पैदा हो जाता है। तो बात तो बिल्कुल फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहबान हैं या हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहबान हैं, उनकी तैनातियाँ होती हैं कि जब भी कोई चीफ़ जस्टिस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, रिटायर्ड होता है तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो चीफ़ जस्टिस बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। तो ऐसा कोई तरीक़ाकार जो है आर्मी चीफ़ की तैनाती पे होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये ख़याल, ये ख्वाब जो है फवाद चौधरी साहब को अब क्यों आया, जब दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और वफाकी हुकूमत को कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर आप कानून बना लें कि तौसीह देनी है, नहीं देनी, तैनाती किस तरीके से करनी है। तो उस वक्त इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में कानून बनाया जा रहा था, तमाम सियासी जमातें उस कानून को सपोर्ट कर रही थी। तो उस वक्त जो कानून है आर्मी चीफ़ की तैनाती का, अगर उसमें अभी भी ये सुकून मौजूद है, क्योंकि सुकून मौजूद है, तो उस वक्त इस सुकून को क्यों दूर नहीं किया गया? क्या इसलिए दूर नहीं किया गया क्या उस वक्त जनरल बाजवा साहब को तौसीह देना दरकार थी? तो अब बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त गुज़र गया और वक्त गुजरने के बाद जो है वो अच्छी बात जो है फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा साहब के साथ राब्तों का एतराफ़ किसने किया है। ये नाज़रीन, राब्तों का एतराफ़ किया है मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन की तरफ से। उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में आ चुकी थी, तो इस दौरान 2 मरतबा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ रब्ता हुआ।
एक मरतबा तब रब्ता हुआ जब नून लीग का वफ़द हमारे पास आया, और दूसरी मरतबा रब्ता तब हुआ जनरल बाजवा के साथ जब PTI का वफ़द हमारे घर आया। हमारे घर उन्होंने आके हमारे साथ सियासी मामलात में मुशावरत की। तो उस डेलीगेशन के PTI के वफ़द के जाने के बाद हमारा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ रब्ता हुआ। लेकिन ये एतराफ़ करते उन्होंने ये भी कहा कि ये रब्ता चौधरी शुजात हुसैन ने नहीं, बल्कि हमारे सामने ये जो रब्ता है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने किया। और इन रब्तों के ऊपर हमने फ़ैसला करना था कि हमने हुकूमत को सपोर्ट करना है, इमरान खान का साथ देना है, या फिर उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो PDM थी, या उनका साथ देना है। तो हमने रब्ता किया तो हमें वहाँ से जवाब ये मिला जनरल बाजवा की तरफ से कि ये सियासी फ़ैसला है और फ़ौज जो है वो सियासी मामला से दूर हो चुकी है, अलग हो चुकी है। और चौधरी सालुक हुसैन ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही को बाजवा साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि इन हालात में हम आपको कोई मशवरा देने की पोजीशन में नहीं, आपने फ़ैसला करना है, सियासी फ़ैसला करना है, इमरान खान के साथ जाना है, या फिर आपने जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के साथ जाना है। अब आप ये ख़बर सुनने के बाद आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब बाजवा साहब ने कह दिया कि आपने अपना फ़ैसला करना है, तो उसके बाद तो फिर इन्हें जरदारी, मौलाना और शहबाज शरीफ के साथ जाना चाहिए था, नवाज शरीफ के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि सूरत हाल क्लियर हो चुकी थी। तो नाज़रीन, इस हवाले से भी चौधरी सालुक हुसैन ने लबकुशाई की और उनका ये कहना है कि हमें ये लगता है कि खुसरू बख्तार जो कि शुगर मिल के कारोबार में मोनेस इलाही के जो है वो अपना हिस्सेदार थे, उनके पार्टनर थे, तो खुसरू बख्तार ने मोनेस इलाही का रब्ता कराया इमरान खान की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी की गारंटी के ऊपर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और मोनेस इलाही जो है वो इमरान खान के साथ जा मिले। और गारंटी जो उन्होंने कहा कि हमें ये लगती है, क्योंकि इमरान खान की अगर कोई गारंटी इस वक्त दे सकता है तो वो साबिक़ खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी दे सकती हैं। तो ये ख़बर सब आपके साथ हमने शेयर किया। अब आप आखिरी ख़बर की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन सालुक हुसैन ने ये बयान देते हुए ये भी कहा है कि हमें ये भी लगता है, क्योंकि उनसे ये सवाल पूछा, ये कॉलम है अपना चौधरी जवेद चौधरी का, उसमें ये भी कहा गया, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जो चौधरी परवेज़ इलाही की अहलियाँ हैं क्या वो PTI का हिस्सा हैं, PTI में शमूलियत अख्तियार कर चुकी हैं। तो चौधरी सालुक हुसैन ने यह भी कहा है कि इस बात का तो मुझे मालूम नहीं कि वो PTI में शमूलियत अख्तियार कर चुकी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया, मोनेस इलाही की वालदा। लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने एतराफ़ किया कि जब कभी भी लाहौर की लिबर्टी मार्केट में PTI का कोई एहतजाज होता है तो परवेज़ इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं और मोनेस इलाही की जो वालदा हैं वो इमरान खान के उस एहतजाज में ज़रूर शिरकत करती हैं, वो इमरान खान की फ़ैन है। परवेज़ इलाही अगर कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करें तो परवेज़ इलाही की अहलिया परवेज़ इलाही को इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने से रोक देती हैं, टोक देती हैं। अब ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला किसकी फरमाइश पे सुनाया गया, ये सवाल उठाया है नाज़रीन इमरान खान साहब ने। सवाल कैसे उठाया है नाज़रीन, चंद रोज़ पहले खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उनका ये कहना था, और आज भी वो इंटरव्यू इमरान खान को जो दिया, इमरान खान साहब ने इमरान रियाज खान को जो दिया, वो आज भी जियो न्यूज़ पे उसका एक क्लिप चल रहा था। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले पर न्यूट्रल ने रब्ता किया और कहा कि आप सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगा दें। और जब हमने इमरान खान ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया तो हमें पता चला कि वो नून लीग का बंदा है। तो हमने न्यूट्रल से पूछा, उसे बताया, तो न्यूट्रल ने गारंटी दी सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो बतौर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। तो खान साहब ने आगे चल के ये सवाल भी उठाया कि किसके कहने पर PTI की ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया गया, किसकी फरमाइश पर यह फ़ैसला सुनाया गया। तो खान साहब ने ये सवाल उठाया है और ये सवाल PTI के लोग भी उठा रहे हैं। लेकिन PTI के रहनुमा ये कह रहे हैं, उनका जो बयानिया है वो ये कहते हैं कि PDM का डेलीगेशन सिकंदर सुल्तान राजा से मिला और इस मुलाकात के नतीजे में ममनुआ फंडिंग केस का वो महफूज किया गया फ़ैसला जो अनाउंस नहीं हो रहा था, वो 29 जुलाई की PDM के डेलीगेशन के इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात के बाद वो फ़ैसला 2 अगस्त को सुना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, जिस तरीके से खान साहब ने ये सवाल उठाया है, उनके सवाल से बज़ाहिर ये तासुर मिलता है, ये तासुर मिलता है कि खान साहब का इशारा जो है ममनुआ फंडिंग केस का जो PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया, खान साहब का इशारा भी न्यूट्रल की तरफ था कि न्यूट्रल ने लगवाया, और ये फ़ैसला भी जो PTI के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस में आया है ये भी न्यूट्रल के कहने पर हमारे ख़िलाफ़ सुनाया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, और इस वीलॉग में हमने आपके साथ सिर्फ ख़बरें शेयर की हैं, फैक्चुअल नरेशन आपके साथ शेयर की है, किसी किस्म का कोई तबसरा करने से हमने गुरेज़ किया है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।